नमस्कार दोस्तों, आज मैं उत्तराखंड के कुमाऊं हिस्से में मनाए जाने वाले एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। कुमाऊं में उत्तरायणी पर्व को बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। यह पर्व माघ स्नान का श्री गणेश होता है, क्योंकि माघ माह को सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो लोग पूरे माह स्नान करने में असमर्थ रहते हैं, वो लोग माघ माह के पहले 3 दिन जरूर स्नान करते हैं। माघ माह के 3 दिन स्नान करने से उतना पुण्य प्राप्त होता है जितना पुष्कर, गंगा, प्रयाग व अन्य तीर्थ स्थलों में 10 वर्ष से स्नान करने पर मिलता है। यह एक मान्यता है। पूरे माघ माह में सबसे ज्यादा महत्व स्नान का है, जो सूर्य के मकर राशि की तरफ संक्रमण करते वक्त सूर्योदय से पहले किया जाता है। इस समय का स्नान सब प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। कुमाऊं में मकर संक्रांति या उत्तरायणी पर्व पर बागेश्वर सरयू में स्नान करने का उतना ही महत्व है जितना प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान करने का है। दोस्तों, मकर संक्रांति के त्योहार के दिन अनेकों पकवान कौवों को खिलाए जाते हैं। घुघुता इन पकवानों में मुख्य है। घुघुत वैसे तो एक पक्षी का नाम भी है। त्योहार के दिन बनने वाला घुघुत पकवान हिंदी के अंक 4 के आकार का होता है। आटे को गुड़ में गूंदने के बाद उससे घुघुते बनाए जाते हैं। इस बात का कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं है कि यह त्योहार कब से मनाया जाने लगा और क्यों मनाया जाता है। इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि इस पकवान को घुघुता क्यों कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको सुनाते हैं घुघुतिया से जुड़ी सबसे पहली कहानी। एक लोक कथा के अनुसार कहा जाता है कि बहुत समय पहले घुघुत नाम का एक राजा हुआ करता था। एक ज्योतिषी ने उसे बताया कि मकर संक्रांति की सुबह कौवा द्वारा उसकी हत्या कर दी जाएगी। राजा ने इसे टालने का एक उपाय सोचा। उसने राज्य भर में घोषणा कर दी कि सभी लोग गुड़ मिले आटे से विशेष प्रकार के पकवान बनाकर अपने बच्चों के द्वारा कौवों को खिलाएं। इन पकवानों का आकार सांप के आकार का रखने का आदेश दिया ताकि कौवे इन पर जल्दी झपटें। राजा का अनुमान था कि पकवान खाने में उलझकर कौवे उस पर आक्रमण की घड़ी को भूल जाएंगे। लोगों ने राजा के नाम से बनाए जाने वाले इस पकवान का नाम ही घुघुत रख दिया। तभी से परंपरा चली आ रही है। तो दोस्तों, अब दूसरी मान्यता और एक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं सालों पहले उत्तराखंड क्षेत्र में एक राजा हुआ करते थे। उन्हें एक ज्योतिष ने बताया कि उन पर मारक ग्रह दशा आई हुई है। यदि वह घुघुतो यानी कि फाख्ता जो पक्षी होता है, उसका भोजन कौवों को करा दें तो इससे उनके ग्रह दशा का प्रभाव टल सकता है। राजा अहिंसावादी था। उसे संक्रांति के दिन निर्दोष पक्षियों को मारना ठीक नहीं लगा। उसने उपाय के तौर पर गुड़ मिले आटे के प्रतीकात्मक घुघुते बनवाए। राज्य के बच्चों से कौवों को इसे खिलवाया। तभी से परंपरा चल पड़ी। दोस्तों, अब आपको इससे जुड़ी तीसरी कहानी सुनाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार बात उन दिनों की है जब कुमाऊं में चंद्रवंशी राजा राज करते थे। राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी। उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। उनका मंत्री सोचता था कि राजा के बाद राज्य उसे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद अपनी पत्नी के साथ बागेश्वर स्थित बागनाथ जी के मंदिर में गए और संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करी। बागनाथ की कृपा से उनका एक बेटा हो गया, जिसका नाम उन्होंने निर्भय चंद रखा। निर्भय को उसकी माँ प्यार से घुघुती के नाम से बुलाया करती थी। घुघुती के गले में एक मोती की माला थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघुती बहुत खुश रहता था। जब वह किसी बात पर जिद करता था तो उसकी माँ उससे कहती कि जिद न कर, नहीं तो मैं माला कौवे को दे दूंगी। जब माँ के बुलाने पर कौवे आ जाते तो वह उनको कोई चीज खाने को दे देती। धीरे धीरे घुघुती और कौवों की दोस्ती हो गई। उधर मंत्री जी राजपाट की उम्मीद लगाए बैठे थे। निर्भय चंद यानी घुघुती के पैदा होने के बाद मंत्री जी के मन में असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया और उन्होंने घुघुती को मारने की योजना बनाई, जिससे कि उसे राजगद्दी प्राप्त हो जाए। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। एक दिन जब घुघुती खेल रहा था तब वह उसे चुपचाप उठाकर ले गया। जब वह घुघुती को जंगल की तरफ ले जा रहा था तो एक कौवे ने उसे देख लिया और जोर जोर से काँव काँव करने लगा। उसकी आवाज सुनकर घुघुती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतारकर दिखाने लगा। इतने में सभी कौवे इकट्ठे हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर मंडराने लगे। एक कौवा घुघुती के हाथ से माला झपट कर ले गया। सभी कौवों ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर अपने चोंच और पंजों से हमला बोल दिया। मंत्री और उसके साथी घबराकर वहां से भाग खड़े हुए। घुघुती जंगल में अकेला रह गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया तथा सभी कौवे उसी पेड़ पर आकर बैठ गए। जो कौवा हार लेकर गया था वो सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर
माला टांगकर जोर जोर से बोलने लगा। जब लोगों की नज़र उस पर पड़ी तो उसने घुघुती की माला घुघुती की माँ के पास ले जाकर दिखाई। माँ ने कौवे द्वारा लाई गई माला पहचान ली और राजा को सूचित किया। राजा और उसके घुड़सवार कौवे के पीछे लग गए। कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। राजा ने देखा कि पेड़ के नीचे उसका बेटा सोया हुआ है। उसने बेटे को उठाया और महल वापस लौट आए। राजा ने अपने मंत्री और उसके साथियों को मृत्युदंड दिया। घुघुती के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा ये पकवान अपने दोस्त यानी कि कौवों को बुलाकर खिला दे। घुघुती ने कौवों को बुलाकर खाना खिलाया। यह बात धीरे धीरे कुमाऊं में फैल गई। इससे बच्चों के त्योहार के रूप में जाना गया। तब से हर साल इस दिन को धूमधाम से घुघुतिया त्योहार के नाम से मनाया जाने लगा। मीठे आटे से पकवान बनाया जाता है जिसे घुघुत नाम दिया गया है। इसकी माला बनाकर बच्चे मकर संक्रांति के दिन अपने गले में डालकर कौवों को बुलाते हैं। दोस्तों, उत्तरायणी पर्व की और कुछ मान्यताएं भी हैं। जैसे शास्त्रों के अनुसार घुघुतिया त्योहार की ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपने देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही दिन चुना। यही नहीं, यह भी कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। साथ ही साथ इस दिन से सूर्य उत्तरायण की ओर प्रस्थान करते हैं। उत्तर दिशा में देवताओं का वास भी माना जाता है, इसलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।